हासिल की है। बारामती किसी के साथ बात कर ली जाए तो पुणे के बारामती में एनसीपी ने कब्जा जमाया है। साथ ही साथ बोरीवली की अगर हम बात कर लें तो बोरीवली में बीजेपी ने अपना परचम और कमल खिलाया है और नंदुरबार में भी बीजेपी ने कमल खिलाया है। तो ये आंकड़े हैं जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अगर बात स्क्रीन की करें, टैली पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आंकड़े लगातार रुझानात के ये आंकड़े जीत में तब्दील होते हुए जा रहे हैं और अब ये आंकड़ा 8 पहुंच चुका है, यानी 5 बीजेपी के खाते में सीटें चली गई हैं तो 3 बीजेपी शिवसेना के खाते में गई हैं 5 सीटें, तो वहीं कांग्रेस एनसीपी के इत्तेहाद में 3 सीटें गई हैं। हेमराज साहब, अगर पिछले बार की बात करें तो बीजेपी के खाते में 123 सीटें गई थी और शिवसेना के खाते में 63 सीटें गई थी, लेकिन इस बार में कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस का जो रुझान अब तक हम देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा परेशानकुन साबित हो सकता है। नहीं, रुझान आने पे दोनों की सरकार बनेगी वो तो तय है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सीटें बढ़ सकती है एनसीपी और कांग्रेस की, और शिवसेना ये दावा कर रही है कि हमारी सीट इस बार बढ़ेगी, तो ज्यादा बढ़ेगी, यानी 63 सीटों से ज्यादा आप सीट लेकर आएंगे। अगर 63 सीटों से ज्यादा सीट आप लेकर आते हैं तो फिर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाएगी। हेमराज साहब, नहीं, वर्चस्व का सवाल ही नहीं है। युति है, युति की सरकार बनेगी, उसमें कोई सवाल नहीं है। वर्चस्व कहाँ है? जो हमारे अध्यक्ष है उद्धव जी ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, वो दोनों तय करेंगे बैठ के क्या करना है आगे। ठीक है। नीला साहिबा, इस वक्त जो टैली है वो ये इशारे कर रही है कि कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में 3 सीटें अब तक चली गई हैं, यानी 3 सीटें कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन ने जीत लिया है और 88 सीटों पर कांग्रेस एनसीपी लीड कर रही है। ऐसे में 2014 का अगर आंकड़ा मैं पेश करूं तो कांग्रेस के खाते में 42 सीटें, एनसीपी के खाते में तकरीबन 41 सीटें गई थी। क्या लगता है पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस की सीटों में मजीद इजाफा होगा, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि रुझानात तो ऐसा कुछ इशारे नहीं दे रहे। नहीं, अभी के आंकड़े अगर हम देखेंगे तो ये साफ है, ये साफ दिख रहा है अगर ये कंटिन्यू रहा तो कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बन सकती है। ये तो अभी के आंकड़ों से लगता है, लेकिन इसका भुगतना पड़ेगा महाराष्ट्र को। ऐसा है, ये लोग आपस में ऑलरेडी पहले ही चुनाव के जब सभा होती थी, उसकी जब मीटिंगें होती थी, तब से ही इनमें एक मत नहीं है। और पिछली जो सरकार चली उसमें भी हम जानते हैं कि वो एक साथ नहीं थे। तो अभी जो ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा, जैसे कि किसी एक को एक तरह से जनादेश नहीं मिलेगा, तो फिर महाराष्ट्र की जनता को ये भुगतना पड़ेगा कि आपस में इनका जो खिटपिट है, जो चलती ही रहती है, खत्म नहीं होती, उसका सहना पड़ेगा हमको महाराष्ट्र के लेकिन नीला साहिबा, ये भी हमें मानना चाहिए और जनता का सम्मान करना चाहिए कि जो आंकड़े जो वोटों उम्मीदवारों पर जो मुहर लगाते हैं अवाम, ये वही आंकड़े हैं। अवाम का भी सम्मान करना चाहिए, उनके मताधिकार का भी सम्मान करना चाहिए। नीला साहिब, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? शायद आप तक आवाज मेरी नहीं जा रही है। इस बीच आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। लगातार महाराष्ट्र के 288 असेंबली सीटों पर 5 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है, तो वहीं एनसीपी और कांग्रेस इत्तेहाद ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। तो 8 सीटों के नतीजे आ गए हैं। महाराष्ट्र में 288 असेंबली सीट को लेकर आज वोटों की गिनती हो रही है। तो लगातार वोटों की गिनती का अमल जारी है। 10वें 11वें राउंड में भी वोटों की गिनती पहुंच चुकी है और इस बीच आंकड़े भी टैली के जरिए आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार हम पेश कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र के आंकड़े सामने 167 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर जीत चुकी है। और हरियाणा की अगर बात कर लें तो हरियाणा में बीजेपी 35 सीटों पर लीड बनाए हुए है, वहीं कांग्रेस 31 सीट
और अगर